हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी से तम नमामि। आज की ये जो वीडियो है, ये हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें 7वें नंबर की जो हमारी ज्योतिर्लिंग है, जिसे हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर आज की चर्चा है। तो बिना देर किए मैं अलका सिंह आप सबको आमंत्रित करती हूँ इस काशी ज्योतिर्लिंग की चर्चा के साथ ही आप दर्शन भी करिए, क्योंकि जब आदमी कुछ सुनता है, महसूस करता है, और ये आवश्यक नहीं है कि उस स्थान पर जाकर ही वो शांति मिलती है। जब हम कुछ सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, कानों में अच्छा कुछ आवाज आती है, तो कहीं ना कहीं हमारा अंतर्मन जो है वो उस स्थान से स्वतः ही जुड़ जाता है। और जब जुड़ता है तो स्वतः ही हमारी अरदास वहाँ पहुँच जाती है, हमारी हाजिरी वहाँ लग जाती है। और कहते हैं जो सबसे तेज चलता है दुनिया में वो होता है इंसान का मन। मन जितनी जल्दी जहाँ पहुँच जाए, तो सोचिए जब भगवान शिव की नगरी, जब भगवान के शिव के चरणों में ये ध्यान पहुँचेगा, तो सोच भला तो हो भला। बिना देर किए हुए काशी विश्वनाथ पे हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या महत्व है हमारे काशी ज्योतिर्लिंग का? तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, ये हमारे भारत भूमि के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नामक शहर में है। और ये जो बनारस, जिसे आज के डेट में वाराणसी भी कहा जाता है, काशी भी कहते हैं, इसीलिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग नाम ही है। तो हमारे शास्त्रों में इस जगह का बहुत महत्व है, और इसीलिए इस शहर को मोक्षदायिनी शहर कहा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में जिक्र है। तो सबसे पहले जो ये हमारा जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये माँ गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। और कहते हैं कि ये आज भी भगवान शंभु शिव भोले शंकर के त्रिशूल पर ये जगह स्थित है। अगर बात करें इसकी महिमा की, तो इसको मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ कोई कितना भी पाप करके भी, कोई कितना भी अपराध करके अगर यहाँ पहुँच जाता है, तो भगवान शिव उस जीव की, उसके जितने भी अपराध होते हैं उसे क्षमा कर देते हैं। और इसीलिए ये मोक्ष की नगरी कहा जाता है, मोक्ष का शहर कहा जाता है। तो कहते हैं जब जलमग्न हो गई थी पूरी पृथ्वी, या जब भी प्रलय कभी आया, जिस रूप में आया, उस समय भी ये जो स्थान है काशी विश्वनाथ, यहाँ कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं अहित हुआ। क्योंकि कारण वही है कि भगवान शिव के त्रिशूल पे, शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान के त्रिशूल पे ही, उसकी नोक पर ये शहर स्थित है। और अगर पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें, तो कहते हैं यही वो जगह है जहाँ एक बार जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में जब ये थोड़ा सा अहंकार का जो आया कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान नारायण ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दोनों में बहुत तानातनी चली, बहुत युद्ध होने लगी। तब भगवान शिव वहीं पे प्रकट हुए, एक आवाज आई कि तुम दोनों, कोई और है तुमसे बड़ा, और तुम पहले उसे ढूंढो। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने दोनों के मतलब वो ऊपर की तरफ वो निकले उस आवाज को ढूंढते ढूंढते, और जहाँ पे ब्रह्मा जी जो हंस के ऊपर उस छोर तक ऊपर गए, और जो भगवान नारायण थे वो वाराह का रूप पकड़कर वो बिल्कुल जमीन के सतह में नीचे की ओर खोजने निकले, और दोनों ही थक गए, दोनों को ही सफलता नहीं मिली। और तब वहाँ भगवान नारायण ने अपनी हार को स्वीकार किया, और वहाँ पे तब कहते हैं कि भगवान शिव प्रकट हुए। उसके दोनों के इस यहाँ जो बीच का जो था, वो एक स्तंभ जो पृथ्वी के को स्पर्श कर रहा था, और जो स्तंभ जो ब्रह्मा और भगवान नारायण के बीच का जो स्तंभ था, उसी का और छोर नहीं था। और उसी स्तंभ पे भी कहा जाता है कि बनारस शहर है, जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो टेम्पल है, वो उसी जगह पे स्थित है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। क्योंकि ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच में भी सिर्फ जो अहंकार आया था क्षणिक, उस अहंकार को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए ही भगवान शिव का वहाँ पे उद्गम हुआ।
क्योंकि अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो चाहे जीव हो, दानव हो, दैत्य हो, या वो देव ही क्यों ना हो, अहंकार किसी का भी अच्छा नहीं होता। तो कहते हैं इसलिए वो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वो कहलाया। और अगर इस मंदिर में एक चीज और यहाँ आती है कि स्वयंभू लिंग है, ऐसा भी कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाता है। तो कहते हैं कि जब इसकी अगर पौराणिक कथाओं की यदि हम बात करें तो ये भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है, इतिहास में इसका वर्णन है। तो सबसे जो प्राचीन जो मंदिर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, काशी स्कंद पुराण के काशी खंड जो है, काशी खंड में लिखा हुआ है कि कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े जाने के बाद भी वर्तमान में इस मंदिर का जो निर्माण है, जो अभी आज के डेट जो मंदिर है, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में करवाया था, जिसमें आज हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। और कहते हैं कि पंजाब के जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने मंदिर के शिखर को बहुत सुंदर बनाने के लिए, उसे चमकाने के लिए उन्होंने 1000 किलो सोना दान किया था। जो वहाँ पे मंदिर का जो गुंबद है वो बना हुआ है। इसीलिए इस काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और अभी अभी हाल फिलहाल के निर्माण की बात करें तो जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना हुआ है, वो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो कार्य कराया गया है, जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। आज की डेट में वो देखने वाली जगह है, कह सकते हैं कि बिल्कुल काशी का, बनारस का एक रूपरेखा ही मतलब अलग हो गई है, एक अलग ही खूबसूरती बढ़ गई है। और जो एक चीज मतलब इतना सुंदर भव्य बना दिया गया है, तो ये एक बहुत अद्भुत सी चीज है। और जो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि इसे मोक्ष दायिनी शहर कहा जाता है, तो चक्र जो भगवान के त्रिशूल पे जो ये शहर स्थित है, तो कहते हैं कि आप किसी भी तीर्थ में आप बार बार जाते हैं तो सिर्फ आपको पुण्य मिलता है। कहीं भी आप किसी भी देवी देवता के दर्शन करने जाइए तो कहते हैं इससे पुण्य मिलता है। लेकिन काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े लोग हत्याएं या अपराध जिनसे हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, तो वो लोग भी इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए, प्रायश्चित के लिए इस शहर में जरूर जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि किसी तीर्थ पे बार बार जाने से जितना पुण्य मिलता है, एक बार काशी जाने से ही उस सब व्यथाओं से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और एक श्लोक आता है कि काश्यम मरण मुक्ति, मतलब कहते हैं इसका अर्थ होता है कि काशी में मृत्यु यदि इंसान की हो जाए, या जो काशी में रहते हैं उनकी जो मृत्यु होती है, तो मोक्ष उनको मिल जाता है। और जो लोग पापों का प्रायश्चित करने जाते हैं, जो आत्मा की शांति चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये सर्वोत्तम स्थान है। तो इसी तरह एक मंत्र और आता है जिसे हम तारक मंत्र के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि तारक मंत्र भी जो है वो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन जो व्यक्ति करता है या जिसकी काशी में मृत्यु हो जाती है, उसके कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र बोलते हैं, यानी मुक्ति। तारक मंत्र यानी मुक्ति का मंत्र होता है, इसका हिंदी वो है कि मुक्ति का मंत्र आप कह सकते हैं। तो वो जो मंत्र भगवान शिव उस व्यक्ति के कान में बोलते हैं, तो उसे साक्षात ही वो सीधे परम धाम को जाता है। यमराज उसे दंड नहीं देते, क्योंकि उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इसी तरह कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ है ब्रह्मांड का स्वामी इसीलिए कहा जाता है। पुराणों के अनुसार अगर कहें तो जो भी इंसान से, जो हमने अभी जिक्र किया कि जो अनजाने में ही पाप हो जाते हैं, उसकी मुक्ति मिल जाती है। और उसके जो भी संचित पाप कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। नई एक आध्यात्मिक ऊर्जा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, नई एनर्जी प्राप्त होती है, नई उमंग के साथ वो आगे बढ़ता है। पुराने जमाने में भी बहुत लोग थे जो कार्तिक महीने में या माघ के महीने में जाकर जैसे भगवान नारायण के नगरी में वास करते थे या काशी में वास करते थे। और बहुत लोग थे जो बुजुर्ग हो जाते थे,
तो वो भी काशी में वास करते थे कि अंत मृत्यु का जो समय आए तो काशी में हो जाए। ऐसे बहुत लोग पहले ज़माने में करते थे, अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो कहते हैं आध्यात्मिक जो जागरण होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक जो मानसिक शांति मिलती है। और यहीं पे कहेंगे कि जो काशी विश्वनाथ का जो क्षेत्र है, ये आनंद कानन यानी आनंद का बगीचा भी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आनंद का बगीचा इसे कहा जाता है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का स्पर्श, यहाँ की जो वाइब्रेशन है, आप कह सकते हैं कि वहाँ मतलब कोई भी साधारण मनुष्य भी वहाँ चला जाए तो उसे मानसिक शांति लेकर ही आता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, अनुभव करता है वो। ध्यान के लिए अति उत्तम स्थान है, शायद इसीलिए देखिए तो जाने कितने विदेशी आकर हमारे यहाँ ध्यान करते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ स्थान है काशी विश्वनाथ जो है ये ध्यान के लिए। और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर ये टिका हुआ है और साक्षात भगवान यहाँ निवास करते हैं। अगर पूजा की बात करें तो यहाँ पे दिन भर में भगवान भोलेनाथ की 5 आरतियां होती हैं, और आरतियों का जो समय है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली आरती होती है मंगला आरती, जो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच होती है। इसका महत्व है कि ये दिन की पहली आरती है जिसमें बाबा को जगाया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए यदि आप जाते हैं तो टिकट की पहले से बुकिंग करा ली जाती है। दूसरी आरती होती है दोपहर 11:15 से 12:20 तक, और इस आरती का महत्व है कि इसमें बाबा को भोग अर्पित किया जाता है। यहाँ सप्तऋषि आरती भी एक होती है जिसमें जो शाम 7 बजे से 8:15 तक होती है, और कहते हैं कि ये जो प्रसिद्ध आरतियों में से एक है जो शाम की आरती है, क्योंकि कहते हैं कि इस समय जो सातों ऋषि, जो सप्त ऋषि थे, वो साक्षात वो आकर बाबा की पूजा करते हैं। और फिर होती है भोग आरती जो रात में 9:10 तक होती है। इस आरती का महत्व है कि समय में बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाता है, और फिर कहते हैं भोग लगाया जाता है। फिर रात में 10:30 से 11 बजे तक जो होती है वो बाबा की शयन आरती होती है। और ये दिन भर की ये मतलब रात तक जो आरती होती है, 5वीं आरती है, आखिरी आरती होती है रात में। उसके बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि जब भी आप में से किसी को जाना हो भगवान भोलेनाथ काशी की नगरी में काशी ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, एक बार समय का जरूर आप पता कर लें। और क्योंकि समय आरती उसमें कभी कभार बदल जाता है, जैसे महाशिवरात्रि के समय में इधर उधर समय थोड़ा किया जाता है, या सावन का सोमवार जो चलता है तो उसमें भी किया जाता है, तो इसलिए आप जरूर पता कर लें। और कहते हैं कि अगर आपको शाम की आरती भी लेनी है तो ऑनलाइन भी आजकल टिकट बुक करने की सुविधाएं हैं, आप बुक कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद यदि आप आसपास अगर घूमना चाहते हैं तो बहुत अद्भुत और आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्थल है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर है जो बिल्कुल काशी भगवान विश्वनाथ टेम्पल से ही लगा हुआ है, और ऐसी मान्यता है कि बिना जो माता अन्नपूर्णा है उनके दर्शन के बिना काशी की यात्रा पूरी नहीं होती है। ये काशी की देवी हैं और ये काशी में किसी को भूखा नहीं रहने देती, तो जरूर दर्शन करें। बिल्कुल लगा हुआ ही है, उसी कह सकते हैं उसी कैंपस के अंदर ही है। संकट मोचन हनुमान मंदिर है, यह कहते हैं वाराणसी का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है और उन पवित्र मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यहीं पे काल भैरव का मंदिर है जिन्हें हम काशी का कोतवाल कहते हैं, और कहते हैं कि काशी पहुंचने पर भी उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है और काशी छोड़ने से पहले भी उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। यहीं पे दुर्गा कुंड है या कुष्मांडा मंदिर कह सकते हैं। कहते हैं 18वीं शताब्दी का ये मंदिर है, जो इसकी वास्तुकला जो है बिल्कुल लाल रंग की है। बहुत अद्भुत मंदिर है, बहुत सुंदर है। मैं गई हूँ वहाँ पे, आप लोग भी जरूर दर्शन करिएगा। बहुत सुंदर मंदिर है, एकदम जैसे लगता है साक्षात माता उसमें विराजमान है। तो ये जो मंदिर है ये मतलब यूं कह सकते हैं माँ शक्ति माँ कुष्मांडा स्वयं वहाँ विराजित है। तुलसी मानस मंदिर भी है
और ये जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है जो बहुत सुंदर है, और इनकी दीवारों पे रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर है। तो जब भी जाएँ इन सब जगहों को ज़रूर जाएँ। सबसे जो अद्भुत और अतुलनीय एक है 10 स्वमेश घाट की आरती। अगर यहाँ की बात करें तो शाम की जो आरती, गंगा आरती के नाम से जो विश्व में प्रसिद्ध है, ये जो है ये मुख्य यहाँ का मतलब कह सकते हैं जीता जागता ये अद्भुत नज़ारा होता है। और यहीं पे मणिकर्णिका घाट है कि इंसान को जीवन से, उसके मोह से रूबरू कराता है। ये मणिकर्णिका घाट वही है जहाँ पे मृत्यु चक्र को करीब से देखा जा सकता है। तो ये मोह माया से ऊपर ले आता है, इंसान को मोह माया के ऊपर उठाता है, ये वो स्थान है। और कह सकते हैं कि 80 घाट है यहाँ, जहाँ सुबह आप घूमने टहलने के लिए जा सकते हैं। बहुत शांत और पवित्र स्थान है। सबसे सुंदर आजकल जो हमने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनवाया गया है, उनके कर कमलों के द्वारा उसको कराया गया है। तो ये बहुत सुंदर है और ये मंदिर को सीधे गंगा के घाटों से जोड़ता है। यहाँ की वास्तुकला की अगर बात करें तो सुविधाएं भी देखने लायक है और यहाँ की वास्तु भी देखने लायक है। अगर थोड़ा आसपास आप जाना चाहते हैं, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे सारनाथ टेम्पल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो वहाँ आप जा सकते हैं। बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत खूबसूरत है। आप वहाँ भी अगर बनारस जाते हैं तो जरूर सारनाथ जाएं और वहाँ दर्शन करें। यहाँ गंगा में अगर आपको नौका विहार करना है तो एक से एक वहाँ पे बोट है, नाव है, आप उससे आप सभी घाटों का आप नज़ारा ले सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे 80 घाट है, इसीलिए 80 घाट, एक घाट का भी नाम 80 घाट है क्योंकि वहाँ पे टोटल 80 घाट है, छोटे बड़े मिला के। तो कोई इंसान पैदल तो नहीं देख सकता, तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव से आप हर तरफ अपना देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों को पुनः एक बार यही कहूंगी, भगवान शिव भोले शंकर सबका भला करें, सब पर कृपा बनाए रखें। और यही अनुरोध आप लोगों से है कि मेरे चैनल को यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भगवान भोले शंकर की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।